प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच अब सियासत में वार पलटवार का सिलसिला भी तेज हो चुका है। विपक्ष जहां प्रदेश में योजनाओं को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष अपने कार्यकाल को कांग्रेस से बेहतर बता रहा है। बयानबाजी की इस उठापटक के बीच में सियासतदान एक दूसरे पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार को किसानों के हित में किए काम को लेकर कहा कि बीजेपी कांग्रेस के आगे कहीं नहीं ठहरती। इस बयान पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने फसलों की एमएसपी को लेकर पलटवार किया। हरियाणा में भी कब हमने दी है। हरियाणा में 24 फसलों की एमएसपी दी है और हरियाणा सारे देश का पहला राज्य है। हुड्डा साहब बताएं तो सही, इनको तो बताया था तब भी, बनाया था तब भी ये कुछ करके नहीं गए। साथ ही विज ने कांग्रेस के कार्यकाल में हिंसा होने के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस के समय में प्रदेश में दंगे फसाद हुआ करते थे। देखिए, जितना शांति मोदी जी के राज में रहा है, नहीं तो सारा प्रदेश कांग्रेस के समय में जगह जगह पर दंगों में झोंक दिया जाता था। और बीजेपी के राज में सब नियंत्रण में। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है, जिसमें एक पक्ष अपने आप को दूसरे पक्ष से बेहतर बता रहा है। अब देखना होगा कि सियासत के गलियारों में कौन विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सत्ता में दाखिल होता है। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच अब सियासत में वार पलटवार का सिलसिला भी तेज हो चुका है। विपक्ष जहां प्रदेश में योजनाओं को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष अपने कार्यकाल को कांग्रेस से बेहतर बता रहा है। बयानबाजी की इस उठापटक के बीच में सियासतदान एक दूसरे पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार को किसानों के हित में किए काम को लेकर कहा कि बीजेपी कांग्रेस के आगे कहीं नहीं ठहरती। इस बयान पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने फसलों की एमएसपी को लेकर पलटवार किया। हरियाणा में भी कब हमने दी है। हरियाणा में 24 फसलों की एमएसपी दी है और हरियाणा सारे देश का पहला राज्य है। हुड्डा साहब बताएं तो सही, इनको तो बताया था तब भी, बनाया था तब भी ये कुछ करके नहीं गए। साथ ही विज ने कांग्रेस के कार्यकाल में हिंसा होने के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस के समय में प्रदेश में दंगे फसाद हुआ करते थे। देखिए, जितना शांति मोदी जी के राज में रहा है, नहीं तो सारा प्रदेश कांग्रेस के समय में जगह जगह पर दंगों में झोंक दिया जाता था। और बीजेपी के राज में सब नियंत्रण में। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है, जिसमें एक पक्ष अपने आप को दूसरे पक्ष से बेहतर बता रहा है। अब देखना होगा कि सियासत के गलियारों में कौन विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सत्ता में दाखिल होता है। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।